नमस्कार दोस्तों, ब्लिस ट्रेडिंग के डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट वेडनेसडे को कैसा मोमेंटम कर सकता है, किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। गाइस अभी आप लोग देखोगे निफ्टी जो है काफी नेगेटिव है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने को रिकवरी देखने को मिली थी और अभी मार्केट जो है लगभग 40,300-400 के पास रिएक्शन ले रहा है। लेकिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनते जा रही है। हमने पहले टारगेट दिया था कि 17,800 के नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो हम लोग यहाँ 600 के बाद 400 तक हम लोग आ सकते हैं। और आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने लगभग 250 तक 260 तक का लो लगा चुका है आज की डेट में। तो अब हमको यहाँ से कैसे ट्रेड करना है, चलिए बैंक 5 मिनट चार्ट पे देखते हैं। बढ़िया, ये 5 मिनट चार्ट्स में हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद जब तक मार्केट यहाँ पे 350 को नहीं निकालती, ठीक है, 350 के ऊपर नहीं निकलती फ्लैट खुल करके, तब तक हम लोग यहाँ कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल के 350 के ऊपर चलना शुरू होती है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 400, है ना। 400 के भी ऊपर निकलती है तो हमारा सीधे टारगेट बनेगा 480 तक, ठीक है। लेकिन फ्लैट खुल के मार्केट 350 तोड़ना चाहिए, 350 के बाद 400, 400 के बाद सीधे 480 तक का टारगेट हमको ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग जैसा डेली ट्रेंड में देखोगे मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव है यहाँ पे, है ना। तो डाउन साइड के लिए कैसे, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलना शुरू होती है और 250 के लेवल को अगर मार्केट तोड़ती है तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा सीधे यहाँ पे 250 के बाद हमारा टारगेट रहेगा 200, है ना। 200 के बाद सीधा टारगेट रहेगा 120 तक। तो ये हमारा डाउन साइड का लेवल है, ठीक है। इन्हीं लेवल पे काम करिएगा, इनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही काम करिएगा, ठीक है। मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट 350 के ऊपर सस्टेन रहती है और 400 के लेवल को तोड़ती है तब हम लोग यहाँ कॉल की पोजीशन बनाएंगे, टारगेट हमारा 480 तक रहेगा, ठीक है। और मान लीजिए गैप अप खुल के नीचे चलना शुरू होती है तो उस कंडीशन में जब तक मार्केट यहाँ पे 250 को नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद मान लीजिए सीधे 250 के नीचे खुलती है ना, और यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाती है। नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे 15 मिनट चार्ट्स में नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम उस नेगेटिव कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। टारगेट हमारा आपको डाउन साइड का पता है, ठीक है। और मान लीजिए गैप डाउन खुल के रिकवर होती है ना, रिकवर होने के सिनेरियो में जब तक 350 नहीं टूटेगा तब तक हम लोग कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो लेवल बताया मैंने और आपको जिस तरह से एंट्री लेनी वही बताई है, वीडियो को बार बार सुनिएगा तो समझ में आएगा। और इन्हीं लेवल पे अभी काम करिएगा, कोई बड़ा मोमेंटम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे अनटिल जब तक ये जो दो लेवल है, एक 400 का और यहाँ पे 200 का, ये दो लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक हम लोग कोई बड़ी पोजीशन की एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बैंक अगर एक बार डेटा देख लेते हैं, ठीक है। अगर डेटा देखेंगे निफ्टी का तो हमें 17,400 पे हमको बड़ा ओआई दिख रहा है, कितना, 2,70,000 का, ठीक है। कॉल साइड है ना, 350 पे भी एक 70,000 का ओआई, 300 पे भी हमको 1 लाख का ओआई दिख रहा है, ठीक है। और पुट साइड देखोगे तो हमको यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा ओआई दिख रहा है 17,300 पे, उसके नीचे आप देखोगे तो कोई बड़ा ओआई हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल करेगा, ठीक है। तो कोशिश करना है कि हम लोग यहाँ पे हो सकता है रेजिस्टेंस के लिए भी प्ले कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ फ्लैट खुल के ऊपर चलना शुरू होती है, ऊपर चलने शुरू कर यहाँ कहीं नेगेटिव कैंडल बनाती है 400 के आसपास, ठीक है, या 350 के ऊपर जाके 400 के आसपास नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको डेटा भी दिखाया है, उन्हीं डेटा के हिसाब से एक बार काम करिएगा, है ना। मान लीजिए मार्केट 400 के आसपास पहुंचती है तो हम लोग रिजेक्शन के लिए भी काम कर सकते हैं, और आज की रिजेक्शन लेने के बाद आज की क्लोजिंग को तोड़ती है तो हम लोग यहाँ पे और हैवी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर डेली चार्ट देखेंगे हम लोग तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ सस्टेन कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे लगभग लगभग आप देखोगे 40,000 के ऊपर ही मार्केट यहाँ पे क्लोज दे रही है पिछले 3 से 4 दिनों से, ठीक है। 40,000 के ऊपर क्लोज दे रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक यहाँ पे बड़ी पॉजिटिव कैंडल बनी थी कल के दिन में, आज के दिन में यहाँ पे थोड़ा सा डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे 40,400 हमको एक बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है,
ठीक है। और नीचे के साइड देखोगे तो लगभग लगभग 40,050 हम लोग राउंड लेवल लेंगे, 40,000 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दो लेवल आप मार्क कर लीजिए, इन दो लेवल के टूटने पे हमको बड़ा पॉइंट मिलेगा 300 से 400 पॉइंट, ठीक है। तो इंटरडे में देखते हैं कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद 400 के लेवल को तोड़ेगी तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 500, ठीक है। 500 के बाद अगर मार्केट तोड़ती है तो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा लगभग लगभग 700 तक का, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट हम लोग देख सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पे 500 के ऊपर निकलती है तो, ठीक है, फ्लैट खोल करके। और फ्लैट खोल करके नीचे चलना शुरू होती है तो उस कंडीशन में जब तक मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगी, ठीक है, आप ये मान लीजिए 40,100, ये नीचे का ना, ये जो जोन है 40,300 से लेके 40,000 40,000 तक, ये सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। मार्केट जब तक 40,000 के नीचे नहीं आती तब तक हम लोग यहाँ पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है ना, अपने यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे काफी सस्टेन कर रहा है ना। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ नहीं चल रहे, नहीं तो और इजी होता, थोड़ा दिक्कत जा रहा है ना। निफ्टी आप देखोगे ऑलरेडी यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट के आसपास नेगेटिव क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी वहीं पे 38 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। तो देखोगे तो थोड़ा उल्टा चल रहा है ना। अगर निफ्टी यहाँ पे 100 पॉइंट नेगेटिव है तो बैंक निफ्टी को कम से कम 200 पॉइंट 250 पॉइंट नेगेटिव होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे थोड़ा इन्वर्स चल रहा है मार्केट, निफ्टी अलग चल रहा है, बैंक निफ्टी अलग चल रहा है। तो उस कंडीशन में ना आप लोग सिर्फ लेवल पे ही काम करिएगा, है ना। जब तक 40,000 नहीं टूटेगा तब तक हम लोग यहाँ पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। कॉल साइड के लिए मैंने क्या बताया कि मार्केट अगर 400 के ऊपर निकलती है तो 500 500 के बाद सीधे 700 100 तक का टारगेट हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर डेटा देखें, अगर डेटा देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो 40,500 पे हमको एक बड़ा वाई दिख रहा है, 1,17,000 का। और पुट और 40,300 पे भी हमको बड़ा वाई दिख रहा है। और 40,000 पे आप देखोगे तो एक बड़ा वाई है, फर्दर उसके नीचे कोई बड़ा वाई नहीं है। तो बहुत हद तक चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे 40,000 तक आए, और या हो सकता है इसको सपोर्ट ले या इसको ब्रेक करके मार्केट और नीचे जा सकती है, ठीक है। 40,000 के बाद अगर आप देखोगे तो नीचे हमको कोई बड़ा ओवाई कहीं पे दिखता नहीं है, सीधे 39,500 पे दिखता है 69,000 का ओवाई। 800 पे भी एक ओवाई है, ठीक है, 57,000 का। तो मान लीजिए मार्केट 40,000 के लेवल को तोड़ती है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 39,800। 800 टूटेगा तो हम लोग 500 तक के लेवल यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेवल टूटने का वेट करिएगा तभी एंट्री लीजिएगा, क्योंकि मार्केट अभी, है ना, कंफ्यूज कर रही है, बिकॉज दोनों इन्वर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। तो समझ के ट्रेड करिएगा, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिएगा इस सिचुएशन में, है ना। जब क्लियर कट हमको व्यू मिलेगा कि हाँ मार्केट ऐसा हो सकता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, तब हम लोग हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भी लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि हम इसी तरह की लर्निंग उन तक पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।